Hello, dear students. Hope you all are well at your home and doing your studies well. Myself Ankita Kishore, and today I am going to explain the concept of head, that is under the chapter flow of fluid in the pharmaceutical engineering. So there is no question is coming regarding this in the examination, but it is an important link that is connected with the Bernoulli's theorem and the flow of fluid and the flow meters. जो कि ये जो हेड वर्ड है ये आपको बार बार सुनाई देगा. बर्नौलीज थ्योरम में आया, देन ये जो आपकी फ्लो मीटर्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें भी हर जगह ये हेड टर्म्स यूज होगा. तो इस हेड टर्म का आखिर मतलब क्या है? इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू explain it. So there's the concept of head. With the example of the pressure head, we are going to explain here about the concept of head. So basically in the Bernoulli's theorem, one application of the Bernoulli's theorem is that कि हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम में इजीली हाइट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और हाइट को मेजर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस हाइट को हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी टर्म्स में यूज कर सकते हैं, विच इज द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम कि हम इसमें क्या करते हैं, हाइट को मेजर करके इस हाइट को यूज कर सकते हैं एनर्जी टर्म में. तो ये इस हाइट को हम एनर्जी टर्म्स में कैसे यूज कर रहे हैं यही हमें यहाँ पे समझना है. The term in the Bernoulli's equation represent the energy and supposed to have the units of energy. तो हमें सबको पता है that in the Bernoulli's equation we have discussed about the three types of energy, that is one is the kinetic energy, pressure energy and potential energy. So जब basically we are talking about the energy in the Bernoulli's equation, so these energy must have the units of energy like joule, calorie. तो ये जो units हैं energies की that we are discussing in the Bernoulli's equation or Bernoulli's theorem, उन सबकी जो यूनिट होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए थी, एनर्जी की. अब लाइक अगर हम एग्जांपल देखें तो कैलोरी होनी चाहिए थी, जूल होनी चाहिए थी, बट यहाँ कुछ डिफरेंट है. वो क्या डिफरेंट है दैट वी हैव टू डिस्कस. बट न्यूमेरिकली दीज टर्म्स गिव्स द यूनिट्स ऑफ मीटर. कि जो हमने थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस की थी बर्नौलीज इक्वेशन में, वहां पे जो यूनिट्स हैं वो ये क्या यूज कर रही हैं, मीटर. ये जो एनर्जीज हैं इनकी जो यूनिट फाइनली कैलकुलेट होके आती है वो किस टर्म में आती है, हमारी मीटर्स के टर्म में. और वी ऑल नो दैट दिस मीटर इज एन यूनिट ऑफ द हाइट. तो ये मीटर जो होती है हमारी हाइट की यूनिट है. इसीलिए यहाँ पे क्या है, हेंस दीज टर्म्स आर नोन एज हेड्स. तो अब फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा. यहाँ पे पहली चीज एक एग्जांपल से आप इसको याद रख सकते हैं दैट इन योर बॉडी ऑल्सो द टॉप मोस्ट रीजन इज द हेड. आपका हेड जो है सबसे ऊपर के पोजीशन पे पाया जाता है. तो ये जो हेड है हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर हाइट पे प्रेजेंट है. इसीलिए वी कैन से दैट these heads terms are using for a height. ये जो हेड है ये हमारी एक हाइट के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं. एंड अगेन दिस हाइट in Bernoulli's equation using in terms of energy. It means अगर कहीं पे भी आपको head term मिलता है in the chapter of fluid flow, so it can be related to the height or it can be related to the energy. तो ultimately क्या है, height या energy से ये हमेशा आपका relate करता है. Now the pressure head defined as the height of a column of a liquid of known density which is numerically equal to the pressure energy term. तो जिस तरीके से हमने बर्नौलीज इक्वेशन में भी देखा था, यहाँ पे क्या हम प्रेशर हेड के बारे में बात कर रहे हैं कि डिफाइंड इज द हाइट ऑफ अ कॉलम. कि अगर कोई कॉलम है जिसमें कि क्या है, कोई भी लिक्विड फिल है ऑफ नोन डेंसिटी, तो उसमें उसकी जितनी भी हाइट होगी तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो एक हाइट पे कुछ ना कुछ प्रेशर फील कर रहा होगा और उसको हम वहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रेशर हेड कह रहे हैं. तो हेड क्या है यहाँ पे टर्म आपका, अगेन हाइट से रिलेट करता है. और प्रेशर क्या है, एक उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट है कि किसी प्रेशर के अंडर हमेशा लिक्विड फ्लो करता है, तो उस जगह पे हम क्या कह रहे हैं, इसको प्रेशर हेड कह रहे हैं. अब आगे हम इसको देखते हैं दैट द यूनिट्स ऑफ हाइट कैन बी ऑब्टेन बाय कंसीडरिंग द प्रेशर एनर्जी टर्म. तो जो यूनिट है हमारी हाइट की, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं प्रेशर एनर्जी के टर्म में, बाय फॉलोइंग इक्वेशन वी कैन सी हियर. Pressure energy, we have discussed this formula, the Bernoulli's theorem, that Pa upon G into rho A, that is the pressure energy at point A. जब at point A पे जब एक liquid, एक 1 kg of liquid enter कर रहा था in a pipeline, we have discussed in the Bernoulli's theorem, you have to remind that. Now this Pa upon G into rho A, ये आपका P जो है वो pressure है, G आपका क्या है, acceleration due to gravity, and this rho is the density. Now the pressure energy can be written
अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, वी कैन राइट इट्स यूनिट इन टर्म्स ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं तो प्रेशर की क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन एक्सीलरेशन 1/मीटर/सेकंड स्क्वायर, एंड दिस डेंसिटी 1/किलोग्राम/मीटर क्यूब। अब ये हमने दोनों 1 में क्यों लिखे हैं, बिकॉज दिस इज अंडर द प्रेशर, दैट इज दिस एक्सीलरेशन एंड डेंसिटी, दिस बोथ आर इन द डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन दिस मैनर। तो इसके बाद आपका क्या है, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, देन अगर ये जो एस स्क्वायर है ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपका नॉमिनेटर में आ जाएगा, दिस एम क्यूब विल ऑल्सो बिकम एट द नॉमिनेटर। तो जो फाइनल हमारी इक्वेशन मिलती है हमें ये मिल जाती है। अब ये जो एम क्यूब है ये कहाँ से आया, ये एम स्क्वायर इंटू एम, ये दोनों मिलके हो गए आपके एम क्यूब। सो वी कैन सी दैट दिस एम क्यूब विल बी कैंसल्ड बाय दिस एम क्यूब। तो फाइनली जो हमारे पास यूनिट बचती है वो कितनी बचती है आपकी, न्यूटन इंटू सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर इसको ही देखें, सो वी कैन फर्दर ब्रेक दिस न्यूटन इन एमकेएस सिस्टम। तो अब हम अगर आगे देखते हैं, तो ये जो न्यूटन है इसका आपका एमकेएस सिस्टम में जो आपकी यूनिट है ये कितनी होगी आपकी, किलोग्राम into meter/second square. So we have to put there, instead of Newton, kilogram per into meter/second square, and then this s square upon kg, ये जो आया है आपका पिछले इक्वेशन नंबर 1 से आया। Now there s square will be cancelled by this s square and kilogram will be cancelled by this kilogram. So finally the unit will be remain here m. This m is the meter. अब अगेन हम जानते हैं कि जो मीटर है वो किसकी यूनिट है, आपकी हाइट की। So there the pressure energy is in meter, that is a height. तो यहाँ पे जो pressure energy है वो किसके टर्म्स में हम निकाल रहे हैं, हाइट के टर्म्स में निकाल रहे हैं। Therefore the height is termed as head in the discussion of hydraulics. Hydraulics क्या है, that branch, particular branch जिसमें कि आप flow of fluids की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक्स में अगर हम कहीं भी हेड टर्म यूज करते हैं, इट मींस इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द हाइट, हम इसको वहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं। Hence pressure energy is called the pressure head. इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो प्रेशर एनर्जी है उसको हम प्रेशर हेड कह सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से आपको रिमाइंड करने की जरूरत है, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, दिस हेड विल बी रिलेटेड टू द हाइट, एंड इन बर्नौलीज थ्योरम द हाइट वी कैन यूज द हाइट इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर हेड भी कह सकते हैं। In the same way there are different heads in the Bernoulli's equation. तो इसी तरीके से जैसे प्रेशर हेड की हमने बात की, दूसरे हेड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है Bernoulli's equation में। This will be the Bernoulli's, this is the Bernoulli's equation I have put here so that आप उसको रिमाइंड कर सकें। Now potential head, तो जिस तरीके से हमने प्रेशर हेड की बात की उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है, पोटेंशियल हेड हो सकता है, दैट इज एक्स ए, जो हमारा ए पॉइंट पर था, यहाँ पे हम सिंगल एक्स लिख रहे हैं जो कि बेसिक हमारा पोटेंशियल हेड है। वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड जिसको हम कह रहे थे, दैट इज यूज कर अपॉन TG। प्रेशर हेड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सिमिलरली F, दैट इज फ्रिक्शन हेड। फ्रिक्शन हेड कौन सा होगा आपका, दैट इज गोइंग टू लॉस ड्यू टू द इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये आपका किस कारण से था, जो आपके पाइपलाइन में जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें कुछ फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द एनर्जी विल बी लॉस्ट इन टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो F है ये भी, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन हेड कह सकते हैं। नाउ W, हेड दैट इज एडेड बाय द पंप। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि W क्या है, आपकी वो एनर्जी है जो कि पंप के थ्रू फ्लूइड को दी जा रही है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। सो नाउ थैंक यू। तो आपको ये बेसिकली आपको ये टर्म समझने होंगे कि हेड का यूज कहाँ है। तो बहुत अगर एक सिंगल लाइन में बोला जाए तो ये जो हेड है ये आपका रिलेटेड होता है हाइट से और एनर्जी से, और ये किसमें, आपके बर्नौलीज थ्योरम में। क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम में हमने जितनी भी एनर्जी डिस्कस की है वो एनर्जी बेसिकली क्या होती है, जब हम उनको यूनिट्स को ब्रेक डाउन करके एमकेएस सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली जो वहाँ पर टर्म बचता है, सिर्फ बचता है क्या, मीटर। तो वो मीटर हम जानते हैं किसकी यूनिट होती है, हाइट की। तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, जो हाइट है उसको हम बर्नौलीज थ्योरम में किसके फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एनर्जी टर्म में यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए कहीं भी हेड वर्ड आए सो इट विल बी रिलेटेड डायरेक्टली टू द either height or with the energy. Thank you so much. If the topic will be clear to you, you can subscribe the channel Farm Orientation so that another important explanation can reach to you easily. Thank you so much.